इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। परमेश्वर आज के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर आज के वर्ड को एक सीरियस तौर पे लेने के लिए आपकी मदद करे। मैं नहीं जानता हूँ कि आप में से कितने लोग इस वर्ड को जानते हैं कि बहुत साल पहले यहेजकल नबी को प्रभु कहता है, तू कुछ लोगों के लिए बांसुरी और वीणा बजाने वाला ठहरा है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाला ठहरा है। बड़े दुख की बात है कि आज बहुत सारे जो लोग हैं वो परमेश्वर के वर्ड को एक एंटरटेन के तौर पे लेते हैं। चलो घर पे बैठे हैं, चर्च जाएंगे, फ्री बैठे हैं, वर्ड सुन लेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आप में से कोई भी एंटरटेनमेंट के तौर पे ना ले। ये एक सीरियस मैटर है, ये एक सीरियस बात है कि आप प्रभु का वचन सुन रहे हो। ये आपके खाने पीने, आपके पैसे, आपकी प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए यीशु ने कहा, अगर इंसान सब कुछ पा ले और अंत में अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या फ़ायदा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के वर्ड में आने से पहले मेरी आप सबों के लिए ये प्रेयर है कि आज का वर्ड आप बहुत गंभीरता से लें, बहुत सीरियसली लें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर पे डिपेंड है। ये आपके फ्यूचर से लिंक रखता है। क्योंकि आज मैं आप लोगों में से हर एक से बात करना चाहता हूँ एंगर के ऊपर। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों की मैरिजेस को टूटते हुए देखा है बिकॉज ऑफ एंगर। गुस्से की वजह से रिश्ते ख़राब हुए देखे हैं। लोग एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं इसकी वजह से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों हमें गुस्से को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथ्यू 5 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जीसस ने अपने वर्ड में समझाया है कि गुस्सा करने वाले नरक जा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊँ, लेकिन मैं उससे पहले आज काउंसलिंग दूंगा, और काउंसलिंग से पहले भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ एक चीज़ को लेकर कि हमने कुछ वीक से एक मीटिंग स्टार्ट की है, कुछ सेशन स्टार्ट किए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स। और मैं आप सबों के लिए बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप में से बहुत सारे, इवन हज़ारों लोगों ने क्वेश्चंस को सुना और हमें आंसर किया। और आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भी की। मैंने कमेंट्स पढ़े आपके कि प्लीज़ ब्रदर आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कीजिए, इससे हमें बहुत सारी लर्निंग मिल रही है। और मैं आप में से हर एक को जो इस खबर को नहीं जानते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने कुछ वीक से क्वेश्चन और आंसर्स के सेशन स्टार्ट किए हैं। मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ हमारे दूसरे चैनल पे। वो हमारा ही चैनल है जिसका नाम है जीसस इज लाइफ यूथ मीटिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर। आप चाहें तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम एवरी वीक वहाँ पर एक वीडियो डालते हैं, उसमें एक सवाल पूछते हैं और आंसर का नंबर भी हम वहाँ पर देते हैं। और अधिकतर लोग बहुत ही सही जवाब देते हैं, 99%। 1% कभी कभी कुछ लोग राइट आंसर नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस किए हैं। अगर आप चाहें तो आप उन वीडियोस के नीचे जाके देख सकते हैं। लोगों ने रिप्लाई किया है कि हम इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप में से जितने भी लोग नहीं जानते हैं, आप भी चाहें तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हम इसकी लिंक जहाँ शेयर करते हैं वो 2 प्लेसेस है, एक है टेलीग्राम और दूसरा है फेसबुक। और दोनों लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप चाहें तो आप इन ग्रुप्स में या आप मेरी फेसबुक आईडी से जुड़ सकते हैं और आपको एवरी वीक वहाँ पर लिंक मिलता रहेगा और आप इसमें से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। और याद रखिए, इस मीटिंग्स को, इन सेशंस को, क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करने का एक ही रीज़न है कि हम परमेश्वर के वचन को और डीपली जानें और गहराई से जानें। और जितना हम गहराई से जानेंगे, हम उतना डेविल के ट्रिक्स को समझ पाएंगे कि डेविल कैसे काम करता है। क्योंकि जब आप सच्चाई को जानते हैं तो आप झूठ को भी पहचान लेते हैं। तो अगर आप में से अब तक किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। आप बहुत कुछ लर्न करोगे, इन्जॉय करोगे और आप
बहुत ब्लेसिंग पाओगे। इससे पहले कि मैं आज एंगर के ऊपर बात करूं, मैं उससे पहले आप में से हर व्यक्ति को 10 मिनट तक कुछ काउंसलिंग देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप में से हर भाई बहन इन वचनों पे ध्यान दे। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इंग्लिश में लिखा गया है, वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी ब्लेमलेस। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। परमेश्वर ने इब्राहिम को ये बात कही थी कि मेरी हुजूरी में चल, मेरे साथ चल और सिद्ध होता जा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने इब्राहिम से ये क्यों और कब कहा। याद रखिए, परमेश्वर ने ये इब्राहिम को तब कहा जब इब्राहिम अपने लाइफ में बहुत सारी सीरियस मिस्टेक्स कर चुके थे। आप जानते होंगे कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये प्रॉमिस किया था कि प्रभु उसे बच्चा देंगे, लेकिन जब उस संतान को उत्पन्न होने में थोड़ी सी देर हुई तो सैरा ने एक गलत एडवाइस दी इब्राहिम को, और इब्राहिम ने उसकी एडवाइस मान ली। उसने हाजिरा से रिलेशनशिप बनाया और वहाँ से एक बच्चा पैदा हुआ। और बाइबल बताती है प्रभु को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इब्राहिम ने दूसरी गलती ये की थी कि इब्राहिम बगैर परमेश्वर से पूछे उस देश से आगे निकल गया जिस देश में एक्चुअली उसको रहना था। एक और गलती इब्राहिम ने ये की कि उसने अपनी जान बचाने के लिए सैरा के लिए ऐसा कहा कि वो मेरी बहन है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप इब्राहिम के लिए बाइबल में उत्पत्ति में 12 से लेके 17 तक अगर आप इन 5 चैप्टर्स को उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि इब्राहिम ने 17 से पहले बहुत गलतियां की। प्रभु ने उससे कहा था तू यहाँ से निकल, लेकिन वो लूत को लेके वहाँ से निकला था। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरी स्टडी है, मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ भी मैंने इब्राहिम में देखी, लेकिन मैंने कुछ गलतियाँ भी उनके अंदर देखी। और सब कुछ इसलिए लिखा गया है ताकि हम लर्न करें। आप जानते हैं, सब कुछ देखने के बाद खुदा ने इब्राहिम को छोड़ा नहीं, पर परमेश्वर ने इब्राहिम को रास्ता दिखाया। यह हमारे परमेश्वर की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हम जब गलतियां करते हैं, गुनाहों में फंस जाते हैं, तो प्रभु हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। आप जानते हैं, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मेरे साथ चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहा? आप जानते हैं, जब परमेश्वर इस दुनिया को बना रहा था तब बाइबल ऐसा बताती है कि जब प्रभु इस पृथ्वी को बना रहा था तब जब उसने पेड़ बनाए तो उसने जमीन से बात की थी। उसने जमीन से कहा था कि तुझ में से हर वो पेड़ उगे और उसमें से फल आए। पेड़ से बात करने के लिए उसने जमीन से बात की। आप पढ़ते होंगे कि परमेश्वर ने जब मछलियां बनाई तो उससे पानी से बात की। उसने पानी से कहा कि तुझ में से हर वो जीव जंतु उठे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक पेड़ को जमीन से निकालेंगे तो वो सूख जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ आपने उखाड़ दी। अगर आप एक मछली को पानी में से निकालेंगे तो वो मर जाएगी। अब जानते हैं, जानवरों को जमीन से बनाया गया, मछलियों को पानी के अंदर बनाया गया, इवन पेड़ को भी ऐसे ही बनाया गया। लेकिन आप जानते हैं, जब परमेश्वर इंसान बना रहा था तो उसने किससे बात की? उसने खुद से बात की। आओ हम मनुष्य बनाएं। उसने खुद से बात की। यीशु मसीह, अगर आपको कोई भी पूछे कि यीशु पहले पहले कहाँ दिखाई दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इससे पहले भी दिखाई दिया गया है। जब परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति, यीशु मसीह ज्योति है परमेश्वर की। वैसे ही देखिए, जब परमेश्वर इंसान बना रहा था तो वो कहता है आओ हम मनुष्य बनाएं। पेड़ बनाने से पहले जमीन से बात की गई, मछलियां बनाने से पहले पानी से बात की गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान बनाने से पहले उससे खुद से बात की। याद रखिएगा, जैसे जमीन
से अगर आप पेड़ उखाड़ोगे तो वो सूख जाएगा, पानी में से मछली निकालोगे वो मर जाएगी। वैसे ही याद रखना, आपके लाइफ की फाउंडेशन प्रभु की उपस्थिति में चलना है। अगर आप वहां से बाहर आएंगे, आप इब्राहिम की तरह गलतियां करेंगे, आपको लीडिंग नहीं मिल पाएगी, आप अपने रास्तों पे चलोगे। जैसे आज भी आपने देखा होगा, लोग खुदा की हुजूरी में नहीं है, मिरेकल्स के लिए चर्च चेंज कर देते हैं लोग। अगर आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, अगर चमत्कार नहीं मिलते हैं तो वो चर्च चेंज कर देते हैं। आज बिलीवर्स अनबिलीवर्स के साथ मैरिज कर रहे हैं। आज आप बहुत लोगों को देखेंगे कि वो परमेश्वर की हुजूरी में नहीं है और वो डे नाइट गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के बाद भी वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब आप पूछते होंगे कि ब्रदर, आपकी सारी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन ये बताइए कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलें कैसे, और प्रभु की उपस्थिति है क्या। सबसे पहले इस बात को याद रखिए, परमेश्वर की हुजूरी में चलने का मतलब है कि आप सबसे पहले ये बिलीव कीजिए कि प्रभु आपके साथ है, और सेकंड, आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और थर्ड थिंग, जब आप ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके विवेक के अंदर कई बार परमेश्वर आपको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। जो वो कहता है कि आप गलत कर रहे हो, उस काम से अलग हो जाइए, इसी को कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर परमेश्वर के अनुसार चलना। परमेश्वर जब आपको ये कहता है मेरे साथ चलिए, इसका मतलब परमेश्वर आपके कॉन्शियस के अंदर आपको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। आप देखिए, अगर आपके मुंह से एक गाली निकल जाए तो आपके अंदर एक अशांति आती है। प्रभु आपको रिवील करता है कि आपने गलत किया है, और आप प्रभु से माफ़ी मांगते हो, और आप प्रभु को कहते हो, प्रभु मुझ पर दया कर कि मैं ऐसा फिर से न करूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस तरह ही जड़ पकड़ते जाइए। हर दिन पवित्र आत्मा क्या कह रहा है उसको सुनिए, उसको समझिए, और इसी तरह आप उसके अंदर गहराई में जाएंगे, और एक दिन यीशु मसीह आपके लिए इतना रियल बन जाएगा जितना मेरे हाथ में ये कवर है। कैथरीन कुलमैन की मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ वो ये कहती थी कि स्वामी यहीं पर है, और लोग चंगा होना स्टार्ट हो जाते थे। मैंने ऐसे परमेश्वर के दासों के बारे में पढ़ा है जिनके आंखों से अनॉइंटिंग बाहर पास होती थी और लोग चंगे होते थे। पतरस की छाया से लोग चंगे होते थे। पौलुस की देह से लोग रुमाल टच करके बीमारों पर, दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त लोगों पर डालते थे, वो चंगे हो जाते थे, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर हमारे साथ है, और उन्होंने उसके साथ चलना स्टार्ट किया, और चलते 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 वो परमेश्वर के इतने करीब चले गए कि अब परमेश्वर की हुजूरी इतनी थिक हो गई उनके लाइफ में कि उनके बोलने से लोग ठीक होते थे, उनके हाथ रखने से लोग ठीक होते थे। हम स्टार्ट फेथ से करते हैं, आहिस्ते 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 हम गहराई में जाते हैं, और वो चीज़ें हमारे लिए रियल बन जाती हैं। मैं आप में से हर भाई बहन को ये कहना चाहता हूँ आज कि प्लीज़ परमेश्वर के साथ चलिए, प्रभु की हुजूरी चलिए। ये समय नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आपका वीज़ा लग जाएगा, आप ये पाओगे, आपको कार मिलेगी, आपको बंगला मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये समय नहीं है कि हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रीच करें। मैं ये बिलीव करता हूँ कि बाइबल प्रॉस्पेरिटी के लिए बात करती है। बाइबल में लिखा गया है एक जगह पर कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करता जा। मैं खिलाफ नहीं हूँ परमेश्वर की आशीषों के, मुझे असुविधाओं की ज़रूरत है। इवन जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं ट्रेन से नहीं जा पाता हूँ, मैं प्लेन से जाता हूँ, क्योंकि इससे मेरा टाइम बचता है। मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम सिर्फ सुविधाओं के लिए ही प्रचार करेंगे कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, तो मुझे एक क्वेश्चन है, लोग कब स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे? लोग कब खुदा के साथ चलना सीखेंगे? लोग कब उसके आने के लिए रेडी हो जाएंगे? अगर हम सिर्फ अपनी चर्च ही बढ़ते रहेंगे तो हम डिसाइपल्स कब बनाएंगे? मुझे बताइए। मैं फिर से कहता हूं,
मैं एक राइट बैलेंस प्रीचिंग करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि हमें आशीष नहीं चाहिए, यस हमें चाहिए। मैं बीमार रहूँगा तो प्रभु का काम किस तरह करूँगा? मैं जानता हूँ मुझे हीलिंग चाहिए, पर मुझे खुदा के साथ भी चलना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें प्रॉस्पेरिटी के बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। यीशु मसीह के साथ चलते चलते सारी आशीषें हमें मिल जाती हैं। जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे कि कपड़ा, खाना पीना, बच्चों की एजुकेशन, हमारे बच्चों की शादियां सही जगहों पर हो। आपको लगता है कि आप खुदा के साथ चलोगे, वो आपकी इन बातों की केयर नहीं करेगा? आज बहुत सारे मसीह लोग बहुत वर्ल्डली हैं। जब तक परमेश्वर उनको कुछ ब्लेसिंग न दे, वो उसको जान नहीं पाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के साथ चलिए। अगर आप इस पैशन को खो भी चुके हैं अपने लाइफ में, अगर आपको लगता है कि आप लाइफस्टाइल का पीछा कर रहे हैं, आप मिनिस्ट्री का पीछा कर रहे हैं, या आप एक ठंडे मसीह हो गए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फास्टिंग कीजिए, खुदा के करीब जाइए। उसे कहिए कि प्रभु, मैं वो कुंवारी हूँ जिसके हाथ में मशाल तो है पर आग बुझ गई है। प्रभु से फिर से जला, और प्रभु आपकी मदद करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के साथ चलिए, उसकी उपस्थिति में चलिए। आप उसके बाद देखेंगे, इब्राहिम को जब सेकंड टाइम परमेश्वर ने एक और आवाज़ दी, प्रभु ने उससे कहा अपने बेटे को बलिदान कर। इस बार उसने सैरा से नहीं पूछा। ही नो कि प्रभु की आवाज़ है, मेरे पास, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसका पीछा करना है। इस बार उससे वो गलती नहीं की, क्योंकि वो जानता था अगर वो सैरा को बताएगा तो सैरा शायद उसे रोक सकती है। पर जब प्रभु ने उससे कहा, उसने वो बलिदान किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक व्यक्ति को आज इनकरेज करता हूँ कि खुदा की हुजूरी में से बाहर मत आइए, प्रभु के साथ चलते रहिए। मैं हमेशा एक वर्ड को अपने आप में रखता हूँ, मैं उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तो मैं बिलीव करता हूँ आपने ज़रूर आज कुछ लर्न किया होगा। और आइए, इससे पहले कि हम वचन के अंदर आएं, मैं चाहता हूँ आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ अपना दाहिना हाथ उठाए। कम ऑन, मेरे पीछे कहिए, आज का दिन मेरा दिन है। आज प्रभु मुझसे बात करेंगे। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन को बदलेगा। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे अपनी आत्मा से भरेगा। आज मैं और यीशु की तरह बनूंगा, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ ओपन करे द बुक ऑफ मैथ्यू, मती रचित सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, और उसका चैप्टर 22, 22वां अध्याय। बहुत ही सुंदर वचन है आज, और यस, इसमें चेतावनियां भी हैं। और मैं चाहता हूं हम में से हर व्यक्ति पहले खोल ले, उसके बाद हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, और उसके बाद मैं आपको आज का वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। मत्ती 22वां अध्याय। आइए, मैं चाहता हूं हम सब दुआ करें। परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आता हूं। प्रभु जी, मैं इस समय मांगता हूं कि एक बार फिर से प्रभु आज मेरा अभिषेक कर, ताकि प्रभु जब ये वचन मेरे अंदर से बाहर आए तो ये अभिषेक के साथ आए, और प्रभु मेरे और मेरे भाइयों और बहनों के जुए, बॉन्डेजेस ब्रेक हो सके। मैं प्रभु अपने आप को आपके सामने समर्पण करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी दुआ को सुना, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैथ्यू 22 और उसका 29 वर्ड, 29वां। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ये समय आपकी स्क्रीन पर है।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, इसलिए तुम कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूज्ड व्यक्ति आपने देखे होंगे बहुत सारे, जिन्हें पता नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है, जो अपने लाइफ का एम नहीं जानते। कंफ्यूज्ड लोग आपने बहुत देखे होंगे। आइए मैं आपको एक और कंफ्यूज व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं और मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि हम कैसे, गुस्सा क्या है और हम गुस्से पर कैसे विक्ट्री पा सकते हैं। प्लीज़ मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की, अपनी सेवकाई की शुरुआत की, तब बाइबल बताती है एक व्यक्ति प्रभु से मिलने के लिए आया। और बाइबल बताती है उसने एक बहुत ही अजीब सवाल प्रभु से पूछा कि मेरा भाई, उसने एक स्त्री से शादी की, बगैर संतान उत्पन्न किए मर गया। फिर उस स्त्री के साथ मेरे दूसरे भाई ने मैरिज की, फिर तीसरे ने की। ऐसे करते करते सब मर गए, पर किसी ने भी संतान पैदा नहीं की। और जब प्रभु आप वापस आएंगे जजमेंट डे पर, तो ये जो औरत है, जो ये स्त्री है, ये किसकी बीवी कहलाएगी? तब प्रभु ने उसे साफ एक उत्तर दिया कि सबसे पहले कि वहाँ पर शादी ब्याह नहीं होते, हम वहाँ पर सब एंजल्स की तरह होंगे। यीशु ने सबसे पहले ये बात साफ कर दी कि स्वर्ग में दुनिया मत ढूंढो। आप जानते हैं आजकल कितने सारे लोग एक्चुअली स्वर्ग में दुनिया ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं कि आपने बैप्टिज्म जो है क्यों लिया, तो वो कहते हैं हमारे पास्टर ने हमको कहा बपतिस्मा ले लो फिर स्वर्ग जाओगे। आप जानते हैं जब आप लोगों को इस तरह बपतिस्मा देते हैं ना, तो एक्चुअली आप उनको ये समझा रहे हैं कि स्वर्ग मिलेगा। अब लोग जब स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि वहाँ पर एक वाइट वाइट फोक होगी, धुआं होगा, वहाँ पर ऐसे होल डे आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा जानते हैं क्यों लिया? क्योंकि आपको लगता था कि स्वर्ग जाने से, बपतिस्मा लेने से हम स्वर्ग जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर एक सिंगल स्क्रिप्चर नहीं है जो ये कहता है बैप्टिज्म लेने से एक व्यक्ति स्वर्ग जाता है। क्यों बैप्टिज्म लेना है? बैप्टिज्म इसलिए लेना है क्योंकि आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, और बपतिस्मा लेकर आप अपने फेथ पे छाप लगा देते हैं, एक मार्क लगा देते हैं कि यस ये मेरा फेथ है। और मेरे फेथ का साइन क्या है, प्रूफ क्या है? मैंने बैप्टिज्म लिया। कुछ लोग चोर को फॉलो करते हैं जो यीशु मसीह के बाजू में टांगा गया था, जिससे बैप्टिज्म नहीं लिया, वो ऐसे ही प्रभु के साथ चला गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप उस व्यक्ति को फॉलो करते हो जिससे बपतिस्मा नहीं लिया फिर भी स्वर्ग गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम नहीं लेंगे क्योंकि उस व्यक्ति ने भी नहीं लिया था, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट अबाउट जीसस? यीशु मसीह ने लिया था। आप किसको फॉलो करते हो, चोर को कि यीशु मसीह को? जरा सोचिए। आप जानते हैं बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। और सेकंड थिंग, बपतिस्मा लेने का मतलब क्या होता है? बपतिस्मा लेने का मतलब होता है कि आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह मेरा खुदा है और आप दुनिया के लिए मर चुके हैं और अब आप यीशु के लिए जीवित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आज कई सारे लोग